पाकिस्तान में एक बार फिर ऐसा सियासी ड्रामा शुरू हो गया है जिसमें मामला सिर्फ इमरान खान के इलाज का नहीं है बल्कि पाकिस्तान की पूरी व्यवस्था की पोल खोलने का बन चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि इमरान खान को इलाज के लिए शिफा इंटरनेशनल अस्पताल भेजा जाए, लेकिन शहबाज शरीफ सरकार ने इस आदेश को मानने के बजाय अब उसके खिलाफ रिव्यू पिटीशन दाखिल करने का फैसला किया है। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सिंह है और आप देख रहे हैं हमारा खास शो ना पाकिस्तान। यानी दोस्तों, अदालत ने कहा अस्पताल भेजो, सरकार ने कहा पहले दोबारा सोचिए। अब इसे कानून का सम्मान कहे या पाकिस्तान की वही पुरानी सियासी खींचतान, जहां अदालत का फैसला पसंद आए तो लोकतंत्र की जीत और ना पसंद आए तो रिव्यू पिटीशन तैयार। इमरान खान के मामले में तो हर फैसला वैसे भी राजनीति के चश्मे से देखा जाता है, इसलिए अस्पताल का मामला अब सिर्फ मेडिकल मुद्दा नहीं रहा बल्कि सरकार, अदालत और इमरान खान के बीच शक्ति प्रदर्शन का नया मैदान बन गया है। पाकिस्तान के कानून मंत्री आजम नजीर तड़क ने सरकार के फैसले के पीछे जेल में इलाज से जुड़े नियमों का हवाला दिया है। उनका कहना है कि किसी कैदी को जेल के अंदर इलाज दिया जा सकता है या उसे अस्पताल भेजने की जरूरत है, इसका फैसला मेडिकल बोर्ड करता है। अगर अस्पताल में इलाज जरूरी हो तो आमतौर पर सरकारी अस्पताल में इलाज कराया जाता है। सरकार का तर्क है कि अगर इमरान खान को निजी अस्पताल यानी शिफा इंटरनेशनल में इलाज की सुविधा दी जाती है तो फिर ये सवाल उठेगा कि क्या पाकिस्तान के बाकी कैदियों को भी ऐसी ही सुविधा उपलब्ध कराई जाए। सुनने में तो बात काफी कानूनी लगती है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है, अगर किसी को किसी खास विशेषज्ञ या खास सुविधा की जरूरत है तो सिर्फ इसलिए उसे रोक देना कि बाकी कैदियों को भी वही सुविधा चाहिए होगी, कितना व्यावहारिक है। पाकिस्तान सरकार फिलहाल इसी सवाल को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा दोबारा खटखटाने जा रहा है। इमरान खान का नाम पाकिस्तान की राजनीति में ऐसा नाम बन चुका है जिससे जुड़ा कोई भी फैसला सामान्य प्रशासनिक फैसला नहीं रह जाता। वो पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री हैं, उनकी पार्टी लंबे समय से सरकार के साथ टकराव में है और खुद इमरान खान जेल में है। ऐसे में उनके स्वास्थ्य और इलाज से जुड़ा हर कदम राजनीतिक विवाद पैदा कर सकता है। सरकार कहती है कि उनके खिलाफ कार्रवाई कानून के तहत हो रही है और जेल में इलाज के नियम सभी कैदियों के लिए समान है। इमरान खान के समर्थक इसे राजनीतिक प्रतिशोध बताते हैं। अब सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल भेजने का आदेश दिया तो सरकार ने उसे भी चुनौती देने का फैसला कर लिया। यानी मामला अब सिर्फ डॉक्टर और मरीज का नहीं रहा, यहाँ डॉक्टर से पहले कानून मंत्री बोल रहे हैं, मेडिकल फैसले से पहले सरकार की रणनीति सामने आ रही है और अस्पताल जाने से पहले अदालत में बहस हो रही है। पाकिस्तान की राजनीति में शायद मरीज का इलाज भी तब तक पूरा नहीं होता जब तक उस पर कोई सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस ना हो जाए। सरकार का सबसे बड़ा तर्क यह है कि अगर इमरान खान को निजी अस्पताल भेजा जाता है तो फिर बाकी कैदियों के लिए भी ऐसी सुविधा का सवाल उठेगा। लेकिन यही पाकिस्तान सरकार से एक सीधा सवाल पूछा जाता है, क्या हर कैदी की मेडिकल स्थिति, मेडिकल नीड्स एक जैसी होती है? अगर किसी कैदी को सामान्य इलाज चाहिए और किसी दूसरे को किसी विशेष अस्पताल में विशेष उपचार की जरूरत है तो दोनों के लिए एक ही नियम लागू करना हमेशा सही नहीं हो सकता। मेडिकल जरूरत व्यक्ति के हिसाब से तय होती है, राजनीति के हिसाब से नहीं। अगर मेडिकल बोर्ड ये तय करता है कि अस्पताल जरूरी है तो फिर अस्पताल का चुनाव भी मेडिकल जरूरत के आधार पर होना चाहिए। अगर शिफा इंटरनेशनल जाने की कोई कानूनी या मेडिकल वजह गलत है तो सरकार उसे अदालत में साबित कर सकती है। लेकिन अगर सिर्फ ये कहा जा रहा है कि एक को निजी अस्पताल मिलेगा तो बाकी भी मांगेंगे, तो इससे ज्यादा ये सवाल पैदा होता है कि पाकिस्तान की जेल व्यवस्था में बाकी कैदियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा देने के लिए सरकार क्या कर रही है। और यही असली मुद्दा है। अगर पाकिस्तान सरकार को वास्तव में कैदियों के बीच समानता की इतनी चिंता है तो उसे ये बताना चाहिए कि देश के जेलों में बंद बाकी कैदियों को कितनी अच्छी मेडिकल सुविधा जो है वो मिल रही है। क्या उन्हें समय पर डॉक्टर मिल रहे हैं? क्या गंभीर बीमारियों का इलाज समय पर होता है? क्या विशेषज्ञ डॉक्टर उपलब्ध हैं? क्या जरूरत पड़ने पर उन्हें बेहतर अस्पताल भेजा जाता है? अगर इन सवालों के जवाब कमजोर हैं तो समस्या इमरान खान की निजी अस्पताल भेजने की नहीं है बल्कि पूरे जेल हेल्थ सिस्टम की। लेकिन पाकिस्तान में बड़ी समस्या को ठीक करने के बजाय अक्सर उस व्यक्ति को मामले को बड़ा बना दिया जाता है जिसके जरिए राजनीतिक फायदा या नुकसान दिख रहा हो। इमरान खान का मामला भी अब इसी घेरे में दिखाई देता है। कानून मंत्री ने जेल कानून के तहत मेडिकल बोर्ड की भूमिका का जिक्र किया है। उनका कहना है कि मेडिकल बोर्ड तय करता है कि कैदी का इलाज जेल में हो सकता है या उसे अस्पताल ले जाने की जरूरत है।
सिद्धांत रूप से यह व्यवस्था बिल्कुल सामान्य लगती है। डॉक्टर मेडिकल स्थिति देखें, सरकार प्रशासनिक व्यवस्था करे और अदालत कानूनी विवाद पर फैसले करे। लेकिन इमरान खान के मामले में इन तीनों के बीच सीमाएं धुंधली होती दिखाई दे रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अस्पताल भेजने का आदेश दिया है, जबकि सरकार अब उस आदेश की समीक्षा चाहती है। यानी मेडिकल मामला कानूनी मामला बन गया और कानूनी मामला राजनीतिक मामला। और जब पाकिस्तान में ये तीनों चीजें एक जगह मिल जाए तो फिर किसी साधारण अस्पताल ट्रांसफर को भी राष्ट्रीय राजनीतिक संकट बनने में ज्यादा वक्त नहीं लगता। इमरान खान के पहले समर्थक से पहले आरोप लगाते रहे कि उनके साथ राजनीतिक रूप से भेदभाव किया जा रहा है। सरकार इन आरोपों को खारिज करती रही, लेकिन जब उनके इलाज का मामला आता है तो यही आरोप फिर से सामने आ जाते हैं। सरकार के पास यहाँ एक बेहद आसान रास्ता है। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट को पारदर्शी तरीके से सामने रखिए, बताइए कि इमरान खान की मेडिकल स्थिति क्या है, किस तरह का इलाज जरूरी है और कौन सा अस्पताल सबसे उपयुक्त है। फिर अदालत के सामने पूरी जानकारी रखिए। अगर सरकार की दलील मजबूत होगी तो अदालत उसे सुनेगी, लेकिन जब जनता को सिर्फ राजनीतिक बयान सुनाई देते हैं और मेडिकल स्थिति को लेकर स्पष्ट जानकारी कम होती है तो संदेह और अफवाहों के लिए जगह बनती है। और पाकिस्तान जैसे राजनीतिक रूप में अस्थिर माहौल में अफवाहें अक्सर राजनीति से ज्यादा तेजी से फैलती हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को चुनौती क्यों दे रही है। सरकार का आधिकारिक तर्क है कि निजी अस्पताल में इलाज को लेकर कानूनी और व्यवहारिक सवाल है, खासकर ये कि ऐसी सुविधा दूसरे कैदियों को भी देनी होगी। सरकार शायद ये सुनिश्चित करना चाहती है कि जेल नियमों में कोई ऐसा उदाहरण ना बने जिससे भविष्य में दूसरे कैदी भी निजी अस्पताल की मांग करें। लेकिन अगर किसी कैदी की मेडिकल जरूरत असाधारण है तो क्या नियमों में मेडिकल अपवाद की गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। आखिर कानून इंसानों के लिए होता है, इंसान सिर्फ कानून की फाइल नहीं होते। अगर डॉक्टर और अदालत ये मानते हैं कि किसी खास जगह इलाज जरूरी है तो सरकार को ये साबित करना होगा कि वहां भेजना कानून के खिलाफ क्यों है। और यहाँ पाकिस्तान सरकार के सामने राजनीतिक जोखिम भी कम नहीं है। अगर सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करती है तो सुप्रीम कोर्ट फिर उसके खिलाफ फैसला देता है तो विपक्ष से सरकार की हार बताएगा। अगर अदालत सरकार की दलील स्वीकार कर लेती है तो इमरान खान के समर्थक इसे उनके खिलाफ राजनीतिक कदम बता सकते हैं। यानी दोनों तरफ सरकार के लिए मुश्किल है। यही पाकिस्तान की राजनीति का मजेदार लेकिन दुखद हिस्सा है। आप जो फैसला ले उसका राजनीतिक नुकसान निकालने वाला कोई ना कोई तैयार बैठा है। और इमरान खान जैसी बड़ी विपक्षी नेता के मामले में तो हर कानूनी कार्रवाई तुरंत राजनीतिक हथियार बन जाती है। इमरान खान के मामले में एक और बात महत्वपूर्ण है, वो सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री नहीं है, वो पाकिस्तान की राजनीति में एक बड़ा जनाधार रखने वाले नेता है। इसलिए उनकी जेल, उनका स्वास्थ्य और उनका इलाज, तीनों का असर राजनीति पर पड़ता है। अगर उनकी तबीयत को लेकर कोई चिंता पैदा होती है तो उनके समर्थक सड़क पर उतर सकते हैं। अगर सरकार उन्हें अस्पताल भेजती है तो इसे रियायत के रूप में देखा जा सकता है। अगर रोकती है तो इसे कठोरता या राजनीतिक बदले के रूप में पेश किया जा सकता है। यानी सरकार हर कदम पर राजनीतिक नैरेटिव के दबाव में है। लेकिन ऐसे मामलों में सबसे बेहतर तरीका यही होता है कि सरकार राजनीतिक बयानबाजी से ऊपर उठकर मेडिकल और कानूनी तथ्यों को सामने रखे। अब आगे की लड़ाई सुप्रीम कोर्ट में होगी। पाकिस्तान सरकार रिव्यू पिटीशन दाखिल करेगी और अदालत से अपने पुराने आदेश पर पुनर्विचार की मांग करेगी। सरकार ये तर्क दे सकती है कि जेल नियमों के तहत मेडिकल बोर्ड की भूमिका महत्वपूर्ण है और निजी अस्पताल में इलाज की अनुमति देने से समानता और प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़े सवाल पैदा होते हैं। दूसरी तरफ इमरान खान का पक्ष ये कह सकता है या कहता है कि अगर मेडिकल जरूरत है तो उन्हें उचित अस्पताल में इलाज से वंचित नहीं किया जा सकता। अदालत को इन दोनों पक्षों के बीच बैलेंस बनाना होगा और इस फैसले पर सिर्फ इमरान खान के समर्थक ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की पूरी राजनीतिक व्यवस्था की नजर होगी। लेकिन इस पूरे विवाद में एक सवाल पाकिस्तान सरकार से जरूर पूछा जाना चाहिए। अगर अदालत का आदेश सरकार को पसंद नहीं है तो क्या हर बार रिव्यू पिटीशन ही रास्ता होगा। रिव्यू पिटीशन कानूनी प्रक्रिया है और सरकार को इसका अधिकार हो सकता है, लेकिन लोकतंत्र की असली परीक्षा तब होती है जब अदालत का फैसला आपकी पसंद से खिलाफ आता है। तब भी संस्थाओं का सम्मान उनको करना पड़ता है। अगर सरकार हर असुविधाजनक फैसले को चुनौती देने लगे तो संस्थाओं के बीच टकराव बढ़ता है और पाकिस्तान पहले ही राजनीतिक और संवैधानिक टकरावों से जूझ रहा है। ऐसे में इमरान खान का अस्पताल ट्रांसफर एक और संस्थागत संघर्ष का कारण बन सकता है। पाकिस्तान की राजनीति में पिछले कुछ सालों से एक चीज लगातार देखने को मिली है, सत्ता और विपक्ष के बीच भरोसा लगभग खत्म हो चुका है। इमरान खान की सरकार गई तो उनके समर्थकों ने इसे राजनीतिक साजिश बताया। इमरान खान जेल गए तो उनकी पार्टी ने उन्हें इसे बदले की कार्रवाई बताई। सरकार कहती रही कि कानून अपना काम कर रहा है। अब अस्पताल का आदेश आया है और सरकार उसे चुनौती देने जा रही है। यानी हर मामले में दोनों पक्ष एक दूसरे के इरादों पर शक कर रहे हैं। ऐसी स्थिति में
किसी भी फैसले को निष्पक्ष मानना मुश्किल हो जाता है और यही लोकतंत्र के लिए सबसे खतरनाक स्थिति है, जब जनता को संस्थाओं पर भरोसा कम करने लगे या कम होने लगे। अगर पाकिस्तान सरकार वास्तव में ये साबित करना चाहती है कि इमरान खान के मामले में कोई राजनीतिक बदला नहीं लिया जा रहा, तो उसे सबसे ज्यादा पारदर्शिता दिखानी होगी। मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट, इलाज की जरूरत, अस्पताल का चयन और कानूनी आधार, सब कुछ स्पष्ट होना चाहिए, सब कुछ क्लियर होना चाहिए जनता के सामने। अगर इमरान खान को अस्पताल की जरूरत नहीं है तो मेडिकल कारण बताइए। अगर निजी अस्पताल का इस्तेमाल कानून के खिलाफ है तो कानूनी प्रावधान बताइए। और अगर अदालत के आदेश में कोई कानूनी गलती है तो उसे अदालत में मजबूती से साबित कीजिए। लेकिन सिर्फ राजनीतिक बयानबाजी से मामला साफ नहीं होगा, उल्टा जितना ज्यादा अस्पष्टता रहेगी उतने ज्यादा सवाल उठेंगे। और यही वजह है कि शहबाज सरकार का ये फैसला पाकिस्तान की राजनीति में एक नया विवाद पैदा कर सकता है। इमरान खान के समर्थक इसे सरकार की तरफ से एक और रुकावट बताएंगे और सरकार इसे जेल नियमों और समानता का सवाल बताएगी। सुप्रीम कोर्ट को तय करना होगा कि उसके पहले आदेश में पुनर्विचार की जरूरत है या नहीं। इस बीच पाकिस्तान की जनता वही देखेगी जो वो पिछले कई सालों से देखती आई है, राजनीतिक टकराव, अदालतों की तरफ दौड़ती सरकारें, विपक्ष के आरोप पर सत्ता पक्ष का जवाब। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार राजनीतिक युद्ध का मैदान संसद या चुनाव नहीं बल्कि एक अस्पताल बन गया है। आखिर में सवाल इमरान खान से ज्यादा पाकिस्तान की व्यवस्था का है। क्या वहां किसी कैदी के इलाज का फैसला मेडिकल जरूरत के आधार पर हो सकता है बिना उसे राजनीतिक युद्ध बनाए? क्या सरकार अदालत के आदेश को संस्थागत तरीके से लागू या चुनौती दे सकती है बिना इसे सत्ता की लड़ाई बनाए? और क्या पाकिस्तान की जेल व्यवस्था इतनी सक्षम है कि हर कैदी को सम्मानजनक और पर्याप्त स्वास्थ्य सुविधा मिल सके? अगर इन सवालों के जवाब मजबूत हैं तो विवाद अपने आप छोटा हो जाएगा। बहरहाल हमारी आज की इस विशेष रिपोर्ट में इतना ही। आपकी इस विषय में क्या कुछ राय है, क्या कुछ लगता है आपको, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए इंडिया डेली 24/7 और हमारा खास शो ना पाकिस्तान। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।